नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रतीक उपाध्याय, सहायक आचार्य। आज हम लोग वृत्त व वृत्त के विभिन्न प्रकार के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। वृत्त क्या है? यह एक सरल बंद वक्र है। वृत्त बहुभुज नहीं होता है। इसके पहले हम लोगों ने बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, त्रिभुज, चतुर्भुज इत्यादि के बारे में अध्ययन किया, देखा, उनको समझा। यह एक वक्र रेखा द्वारा किसी समतल पर घेरे गए स्थान की द्विआयामी आकृति होती है। अर्थात वृत्त एक वक्र रेखा द्वारा किसी समतल पर घेरे जाने वाले स्थान की आकृति होती है और चूँकि इसे हम कागज़ पे बना सकते हैं, इसलिए इसे हम द्विआयामी आकृति कहते हैं। दैनिक जीवन में वृत्त के अनेक उदाहरण आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे कि स्कूटर, गाड़ी, मोटरसाइकिल, बस इत्यादि का पहिया, रेलगाड़ी का पहिया, बैलगाड़ी का पहिया, जितने भी तरह के साधन हैं यातायात के, उनके पहिए जो कि भूमि पे चलते हैं। उसी तरह से घड़ी आप लोगों ने देखी होगी, वो भी वृत्ताकार होती है। चाबी का गुच्छा, जैसा कि चित्र में दिखाई पड़ रहा है, उसका भी आकार वृत्त की तरह ही होता है। शर्ट में लगाए जाने वाले बटन भी वृत्त के आकार के होते हैं। महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली चूड़ी भी वृत्त के आकार की होती है। जो पैसे होते हैं, कॉइन, चाहे वो 50 पैसे का हो, 1 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, सभी का आकार जो है वृत्ताकार होता है। वृत्त एक ऐसा वक्र होता है जिसके सभी बिंदु समतल में स्थित एक नियत बिंदु से बराबर दूरी पर होते हैं। इसे समझने के लिए मान लीजिए कि कोई एक गाय है जो कि खूंटे में बंधी हुई है और रस्सी के सहारे खेत में चर रही है। यदि रस्सी की पूरी लंबाई को खींच लिया जाए और गाय उस रस्सी को खींचते हुए अगर चक्कर लगाए, तो गाय द्वारा चली जाने वाली जो दिशा होगी, उससे द्वारा जो रेखा बनेगी, उसे हम वृत्त कह सकते हैं। जो नियत बिंदु होता है वो वृत्त का केंद्र कहलाता है। नियत बिंदु को वृत्त का हम केंद्र कह सकते हैं। केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अर्थात वृत्त को बनाने के बाद वृत्त के ऊपर जितने भी बिंदु स्थित होते हैं, उस नियत बिंदु से उन सभी बिंदुओं की दूरी बराबर होती है। आप चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार गोला प्रकार से वृत्त को बनाया जा सकता है। जो नियत बिंदु होता है, जैसा कि बताया गया, उसे केंद्र कहते हैं और केंद्र से वृत्त पे स्थित बिंदुओं को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यह त्रिज्या वृत्त के ऊपर जितने भी बिंदु होते हैं सभी के लिए बराबर होती है। चित्र में APBM वृत्त पर स्थित कुछ बिंदु हैं। आप देख सकते हैं C वृत्त का केंद्र है। CA, CP, CB और CM वृत्त की त्रिज्याएं हैं। चूँकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं की दूरी समान होती है, इसलिए CB बराबर CP बराबर CM बराबर CA और ये सभी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। यदि हम वृत्त पे कोई भी दो बिंदु लें, जैसे कि चित्र में P और B दो बिंदु दिखाई पड़ रहे हैं, अगर इनको हम एक रेखाखंड द्वारा मिलाएं तो हमें एक PB रेखा प्राप्त होती है। इसे हम वृत्त की जीवा कहेंगे। इसी प्रकार यदि B को M से मिलाया जाए तो हमें BM रेखाखंड प्राप्त होगा, वह भी वृत्त की एक जीवा होगी। A को M से मिलाने से एक दूसरी रेखाखंड प्राप्त हो जाएगी, उसे भी हम वृत्त की जीवा ही कहेंगे। यदि A को B से मिलाया जाए तो भी हमें एक रेखाखंड प्राप्त होगा, उसे भी हम वृत्त की जीवा कहेंगे। इस प्रकार वृत्त में अनेक अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। लेकिन आइए हम
उस जीवा के बारे में सोचें जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए। जैसा कि अभी चर्चा की गई, यह आवश्यक नहीं है कि वृत्त की सभी जीवाएं केंद्र से होकर जाएं, लेकिन अगर हम उस जीवा के बारे में कल्पना करें जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती हो तो उसे हम क्या कहेंगे। चित्र में एक रेखा दिखाई पड़ रही है जो कि ए से शुरू होकर के वृत्त के केंद्र से होते हुए वृत्त के दूसरी तरफ वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिलती है। अगर हम उस बिंदु की कल्पना बिंदु टी के रूप में कर लें तो ए टी वृत्त की जीवा कहलाएगी और यह ऐसी जीवा होगी जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। चित्र 2 में ए बी एक जीवा है जो वृत्त के केंद्र ओ से होकर जा रही है। पी क्यू भी एक दूसरी जीवा है, लेकिन यह वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जा रही है। इस प्रकार अगर हम वृत्त की सभी जीवाओं को खींचें तो हम ये पाते हैं कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा सभी जीवाओं में सबसे बड़ी होती है और वह वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त के व्यास और वृत्त की त्रिज्या में भी बहुत रोचक संबंध होता है। चित्र में ए बी वृत्त का व्यास है जबकि ए ओ वृत्त की त्रिज्या है। क्या आप देखते हैं कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त के व्यास की आधी है या वृत्त का व्यास वृत्त के त्रिज्या का 2 गुना है। चित्र 1 में PM वृत्त का व्यास है तथा CP वृत्त की त्रिज्या है। हम यह पाते हैं कि PM का मान CP के 2 गुने के बराबर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है। अर्थात अगर हम वृत्त के व्यास को D से प्रदर्शित करें और त्रिज्या को R से प्रदर्शित करें तो D तथा R के मध्य जो संबंध होगा उसे D = 2 × R के रूप में लिखा जा सकता है अथवा व्यास = 2 गुणे त्रिज्या। वृत्त के एक भाग को चाप कहते हैं। चित्र में एक वृत्त दिखाई पड़ रहा है जिस पे 2 बिंदु P और Q स्थित हैं। P तथा Q वृत्त पर स्थित ऐसे बिंदु हैं जो वृत्त को 2 भागों में विभाजित करते हैं, अतः PQ वृत्त का एक चाप है। मतलब 2 बिंदुओं से वृत्त के चाप का निर्माण हो सकता है। हम देखते हैं कि अगर PQ को थोड़ा अलग कर दिया जाए तो एक हिस्सा वृत्त का बड़ा और एक हिस्सा वृत्त का छोटा दिखाई पड़ता है और ये दोनों ही चाप के जैसे दिखाई पड़ते हैं। एक को हम लघु चाप और दूसरे को हम दीर्घ चाप कहते हैं। बड़े भाग को दीर्घ चाप तथा छोटे भाग को लघु चाप कहते हैं। एक ऐसी भी स्थिति आ सकती है जब दोनों चाप बराबर हों। अगर ऐसी स्थिति आए कि वृत्त के दोनों चाप बराबर हो जाएं तो इस स्थिति में वृत्त के दोनों भागों को अलग अलग अर्धवृत्त कहा जाता है। वृत्त अपने तल को अर्थात जिस तल में वह स्थित है 3 भागों में विभाजित करता है। आप चित्र में देख सकते हैं एक वृत्त है। कुछ बिंदु वृत्त के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ बिंदु वृत्त के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ बिंदु वृत्त के बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। वृत्त के पहले भाग को अभ्यंतर भाग कहते हैं। ये वृत्त के अंदर स्थित होता है। दूसरा भाग वृत्त कहलाता है। ये वृत्त के ऊपर स्थित बिंदु वृत्त के भाग कहे जाएंगे। तीसरे भाग को बहिर्भाग कहते हैं। वृत्त के बाहर स्थित भाग को वृत्त का बहिर्भाग कहते हैं। चित्र में Q वृत्त का बहिर्भाग है जबकि बिंदु M, बिंदु L, बिंदु K वृत्त पर स्थित भाग हैं और बिंदु P वृत्त का अभ्यंतर भाग है। क्या आप सोच सकते हैं कि वृत्त का केंद्र सदैव ही वृत्त का अभ्यंतर भाग होगा? जी हाँ, वृत्त का केंद्र सदैव ही वृत्त का अभ्यंतर भाग कहलाता है। वृत्त तथा इसका अभ्यंतर भाग मिलकर वृत्तीय क्षेत्रफल बनाते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि वृत्त है, वृत्त के ऊपर स्थित बिंदु और वृत्त के अंदर स्थित बिंदु, इस तरह के सैकड़ों बिंदु, अनगिनत बिंदु स्थित हो सकते हैं और यही वृत्त का क्षेत्रफल कहे जाएंगे। अब हम त्रिज्यखंड के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। वृत्तीय क्षेत्रफल का वह भाग जो
दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरकर बना हो त्रिज्य खंड कहलाता है। चित्र में एक वृत्त दिखाई पड़ रहा है। वृत्त पर स्थित दो बिंदु हैं P और Q। वृत्त का केंद्र O है। वृत्त के PQ चाप द्वारा घिरा हुआ भाग लघु त्रिज्य खंड कहलाएगा और शेष बड़ा भाग दीर्घ त्रिज्य खंड कहा जाएगा। वृत्तखंड वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र का भाग वृत्त का वृत्तखंड कहा जाता है। चित्र में एक वृत्त दिखाई पड़ रहा है जिसमें दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। वृत्त की एक जीवा PQ दिखाई पड़ रही है। चाप और जीवा द्वारा घिरा हुआ भाग लघु वृत्तखंड है। वहीं जीवा PQ के दूसरी तरफ भी एक बड़ा चाप है। जो क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है गहरे नीले रंग में, वह जीवा PQ और बड़े चाप से घिरा हुआ है। इसे हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। छोटे भाग को लघु वृत्तखंड और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। वृत्त के लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड को जानने के पश्चात आइए अब हम लोग वृत्त के परिधि के बारे में जानने का प्रयास करें। वृत्त के अनुदिश चली गई दूरी अर्थात संपूर्ण वृत्त की लंबाई वृत्त का परिधि कहलाती है। वृत्त की परिधि उसका परिमाप होती है। चित्र में एक वृत्त दिखाई पड़ रहा है जिसका केंद्र C है। वृत्त के ऊपर A, P, B, M कुछ बिंदु हैं। अगर हम इस वृत्त की परिधि की कल्पना करें तो बिंदु A से प्रारंभ करके चलते हुए B और M से होते हुए वापस बिंदु A पे जब पहुंच जाते हैं तो हम वृत्त की पूरी लंबाई को तय कर लेते हैं और यही वृत्त की लंबाई वृत्त का परिधि कहलाती है। अगर किसी वृत्त की कल्पना करें जिसकी त्रिज्या r हो तो वृत्त का परिधि बराबर 2πr होता है। अर्थात अगर कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की परिधि को हम सूत्र की सहायता से गणना कर सकते हैं जो कि 4π के बराबर होगा। पाई एक नियतांक है जिसका मान 22/7 अथवा 3.14 होता है। चक्री चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके शीर्ष बिंदु एक वृत्त पर स्थित हों उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं एक चतुर्भुज है जिसके शीर्ष A, B, C और D हैं तथा वो एक वृत्त पर स्थित हैं। अर्थात चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके शीर्ष को छूता हुआ वृत्त खींचा जा सके। चक्रीय चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं होती हैं। इसमें पहली विशेषता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। हम जानते हैं कि दो कोण तभी संपूरक होते हैं जब उन दो कोणों का योग 180 अंश हो। चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज के सम्मुख कोण A और C हैं जबकि दूसरे सम्मुख कोण B और D हैं। इस प्रकार से कोण A और कोण C को जोड़ने पे हमें 180 अंश प्राप्त होगा अर्थात ये दोनों कोण संपूरक होंगे। उसी प्रकार कोण B प्लस कोण D भी 180 अंश के होंगे। इसके विपरीत यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक हों अर्थात उन दोनों कोणों का योग 180 अंश हो तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होगा। वृत्त के गुण चक्रीय चतुर्भुज को जानने के बाद हम वृत्त के कुछ गुणों या विशेषताओं के बारे में जानेंगे। वृत्त की बराबर जीवाएं सर्वांगसम चाप बनाती हैं। चित्र में एक वृत्त है। इसमें वृत्त की दो जीवाएं दिखाई पड़ रही हैं। एक जीवा AB है तथा दूसरी जीवा CD है। ये दोनों जीवाएं वृत्त पे चाप बना रही हैं जिसे हम A से B तक देख सकते हैं और दूसरे चाप को CD के रूप में देख सकते हैं। ये दोनों चाप सर्वांगसम हैं अर्थात अगर एक चाप को दूसरे चाप के ऊपर रखा जाए तो वह दूसरे चाप को पूर्णतया आच्छादित कर लेगा अर्थात इन दोनों चापों के सभी अंग समान हैं। इसके विपरीत यदि वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हो तो संगत जीवाएं बराबर होती हैं। यदि वृत्त के दो चाप लिए जाएं
जैसा कि चित्र में दिख रहा है, और अगर इनको एक के ऊपर एक रख दिया जाए, अर्थात कि ये दोनों चाप हूबहू हों, एक ही जैसे हों, तो ये चाप जिन जीवाओं द्वारा बने होंगे वो दोनों जीवाएं भी आपस में बराबर होंगी। अगली विशेषता, किसी अर्धवृत्त पर अंतरित कोण समकोण होता है। चित्र में एक वृत्त दिखाई पड़ रहा है। इस वृत्त का व्यास AB है और वृत्त पर एक बिंदु P है। P को A से मिलाने और B से मिलाने पे हमें त्रिभुज APB प्राप्त हुआ है। कोण APB समकोण होगा। इसे हम त्रिभुज के सर्वांग समता के आधार पर सिद्ध भी कर सकते हैं। यदि हम वृत्त के केंद्र O की कल्पना करें तथा बिंदु P को O से मिलाएं तो हमें दो त्रिभुज प्राप्त होंगे। एक त्रिभुज PAO के रूप में प्राप्त होगा तथा दूसरा त्रिभुज POB के रूप में प्राप्त होगा। इन दोनों त्रिभुज को आपस में हम सर्वांगसम सिद्ध करके यह सिद्ध कर सकते हैं कि कोण P 90 अंश का होगा। चूँकि अगर वृत्त का केंद्र O है तो OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं होंगी और वो आपस में बराबर होंगी तथा PO दोनों ही त्रिभुजों में उभयनिष्ठ होगा। तो इस प्रकार से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे और सर्वांग समता के आधार पे एक विशेषता के बारे में हम जान चुके हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। उसके आधार पर हम यहाँ सिद्ध कर सकते हैं कि कोण P 90 अंश का अर्थात समकोण होगा। वृत्त की अगली विशेषता यह होती है कि एक ही वृत्त खंड के कोण समान होते हैं। चित्र में AB और CD वृत्त की दो जीवाएं हैं और ये समान वृत्तखंड का निर्माण कर रही हैं, इसलिए इन समान वृत्तखंडों में बने हुए कोण भी समान होंगे। अगली विशेषता वृत्त की यह होती है कि वृत्त के केंद्र से उसकी किसी भी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को सम द्विभाजित करता है। चित्र में एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। AB वृत्त की एक जीवा है। O से M बिंदु को मिलाने पर भुजा अथवा रेखा OM प्राप्त होती है जो जीवा AB पर लंब होगी। और अगर ये भुजा AB पर लंब है तो यह AB को दो भागों में विभाजित करेगी और वो दोनों भाग समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से अगर किसी जीवा पर लंब खींचा जाए तो वह वृत्त की जीवा को सम द्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली तथा किसी जीवा को सम द्विभाजित करने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। यह पहली विशेषता का विपरीत है। AB कोई वृत्त की जीवा है और OM एक ऐसी रेखा है जो कि वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है और जीवा AB को सम द्विभाजित कर रही है, तो रेखा OM जीवा AB पर लंब होगी। अगली विशेषता के रूप में हम ये देखेंगे कि वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं बराबर होती हैं। चित्र 1 में एक वृत्त है और उस वृत्त का केंद्र O है। वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर L तथा M दो बिंदु लिए गए हैं। अब हम चित्र 2 में देखते हैं कि बिंदु L से खींची जाने वाली जीवा PQ है तथा बिंदु M से खींची जाने वाली जीवा RS है। चूँकि वृत्त के केंद्र से ये जीवाएं समान दूरी पर स्थित हैं, अतः जीवा PQ जीवा RS के बराबर होगी, समान होगी। वृत्त की अगली विशेषता होती है कि वृत्त की बराबर जीवाएं उसके केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। चित्र 1 में AB और CD वृत्त की दो जीवाएं हैं। अगर जीवा AB और जीवा CD आपस में बराबर हैं तो OM और ON भी आपस में बराबर होंगे, अर्थात बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि वृत्त की दो जीवाएं हैं। पहली जीवा AB है और दूसरी जीवा CD है। जीवा AB द्वारा वृत्त के केंद्र O पर अंतरित कोण AOB है तथा जीवा CD द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण COD है।
हम पाते हैं कि कोण AOB बराबर है कोण COD के, अर्थात यह कहा जा सकता है कि वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अथवा बराबर कोण अंतरित करती हैं। इसके विपरीत यदि वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करें तो वे जीवाएं निश्चित रूप से आपस में बराबर होंगी। नीचे के चित्र में हम देख रहे हैं कि एक वृत्त है। वृत्त की तीन जीवाएं दिखाई पड़ रही हैं, जीवा AB, जीवा CD और जीवा EF। जीवा AB द्वारा वृत्त पे बना कोण AOB है, जीवा CD द्वारा वृत्त पे बना कोण COD है तथा जीवा EF द्वारा वृत्त पे बना कोण EOF है। हम देखते हैं कि कोण AOB बराबर है कोण COD के तथा कोण EOF के, तो जीवा AB, जीवा CD और जीवा EF भी आपस में बराबर होंगी। अर्थात अगर जीवाएं वृत्त पर समान कोण अंतरित करें तो वो जीवाएं आपस में बराबर होती हैं। इस प्रकार आज हमने वृत्त और वृत्त के विभिन्न भागों के बारे में जाना और समझा है। वृत्त क्या होता है? वृत्त एक सरल आकृति होती है, बंद आकृति होती है। वृत्त के केंद्र के बारे में जाना, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की जीवाएं क्या होती हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है और वृत्त के व्यास यानी कि सबसे बड़ी जीवा और वृत्त की त्रिज्या के मध्य क्या संबंध होता है। वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में भी हम लोगों ने जाना और ये भी जाना कि वृत्त का परिधि क्या होता है। वृत्त के परिधि को ज्ञात करने के लिए 2πr की सहायता से हम वृत्त की परिधि को ज्ञात कर सकते हैं यदि r वृत्त की त्रिज्या हो तो। इसके अलावा वृत्त की अन्य विशेषताएं क्या होती हैं, जैसे कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। यदि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर लंब डाला जाए तो वह जीवा को समद्विभाजित करता है और इसका विपरीत यदि कोई रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है तो वह जीवा पर लंब होगी। इसको भी हम लोगों ने जाना। इसके अलावा अन्य भी विशेषताएं, समान जीवाएं, वृत्त की समान जीवाएं वृत्त पे समान कोण अंतरित करती हैं, इसको भी देखा और समझा। आशा है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद। ये है कूल लाइफ, नो फिकर नो टेंशन। एक हम है कंगले। पर यार एक्सीडेंट हो गया तो? तू भी जनानियों की तरह उधेड़-बुन में लगा रहता है। जिंदगी एक ही बार मिलती है, एंजॉय। अब कहाँ चल दिया? मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास है। अबे तेरे बिना वहां क्या कमी रह जाएगी? मैं ये चैप्टर नहीं समझ पाऊंगा। जा बाय। और बगला भगत। यार तू तो रहेगा हमेशा कुएं का मेढक, लेकिन भैया हम तो दुनिया में फुल ऐश करेंगे। यार तू समझता क्यों नहीं यार? क्या? अक्ल मुझे भी है। मुझे पता है कि हमें नौकरियां करनी होंगी। आज तक जिंदगी पढ़ते पढ़ते गुजर गई। 2 साल बाद सर पे नौकरी की तलवार टंगी होगी और हम कौन सा लाट कलेक्टर बन जाएंगे। बस गुजारे लायक तनख्वाह होगी। इस दुनिया में इतनी मौज है, मस्ती है, ऐश है, उसमें हमारा हिस्सा कहाँ है? क्या? ले बेटा खा। चाची जी आप सुबह से रात तक काम करती हैं, थक नहीं जाती? हाँ थक तो जाती हूँ बेटा,
पर क्या करूं, अब तो सुरेंद्र की बहू ही आकर के आराम देगी। बहू क्या ऐसे ही आ जाती है? खर्चा करना पड़ता है, बहुओं को कुछ देना भी पड़ता है। अरे मेरी बहू आए तो सही, मैं उसे सोने की चूड़ियां पहनाऊंगी, सोने की। हाँ, अरे और मोबाइल क्या देख रहा है? तुझे क्या मालूम, मैंने एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर अपनी बहू के लिए सोने की चूड़ियां बनवाई हैं। मनीष बेटा, ये तेरा दोस्त है, इस तरह इसका ध्यान रख। स्कूल तो इसने तेरे साथ पार कर ही लिया है। ले ले सागौन ले ले। नहीं नहीं। क्यों? अरे ले भी ले। अबे यार, वहाँ हमारे ग्रुप का क्रेडिट कार्ड चलता है। क्रेडिट को हिंदी में कर्ज कहते हैं। तुझे नहीं पता, मेरा ग्रुप बहुत दिलदार है। 100 के नोट तो वो कुछ समझते ही नहीं। जिस दिन तुझे उन्हें दावत देनी पड़ेगी तब क्या करेगा? वो तुझे फ्री में देकर आदत बिगाड़ रहे हैं। मर्द बच्चा हूं मैं, तो बस जरा मस्ती के लिए, आदत वादत में नहीं डालूंगा। जब चाहे यूं छोड़ दूंगा। तो अभी छोड़ दे। क्या हुआ? मना कर गया। मैं तो पहले ही कह रहा था, गोली मारो उसे। इसकी भेजे में बात नहीं आएगी। इसकी किस्मत में खुश रहना नहीं लिखा है। चाची जी, सब्र कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे सब्र करूं बेटे, कितनी मुश्किल से अकेली ने मैंने ये बेटा पाला है, और ये बेटा मुझे ये रंग दिखा रहा है। अरे मैं तो किसी से कह भी नहीं सकती। न जाने कैसे कैसे पैसे जुटा के मैंने इसकी बहू के लिए चूड़ियां बनवाई थी। बहू के लिए बनवाई थी ना, बेटे ने ले ली तो क्या आफत आ गई? अरे लाश पीटे, अरे तू चला जा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। मुझे अपने घर में बाहरी लोगों का दखल पसंद नहीं। आप जाओ। अरे अरे और सत्यानाशी, चुप हो जा। मनीष, मनीष बेटे, तू इसकी बातों का बुरा मत मानना। चाची जी, बहुत बुरा किया तूने, तूने बहुत बुरा किया। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। आप थोड़ा सब्र रखिए, चिंता ना करिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सुरेंद्र, हम आपको 15 दिन के लिए इस सेंटर पे रखेंगे। दवाइयों एवं बातचीत द्वारा हम आपका इलाज करेंगे, पर एक बात का ध्यान रखना होगा, दवाइयों से इस आदत से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसके लिए आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना होगा, और अगर इस आदत को छोड़ने की तुम मन में ठान लो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इस बात को हमेशा ध्यान रखना।